राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। प्यारे बच्चों, आज हम संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। गुणनखंड या फैक्टर ऑफ नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक संख्या 16 दी है, तो 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फैक्टर ऑफ 16 आर 2, 2, 2 एंड 2। अब हम बात करेंगे सारव गुणनखंड की, कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर। सारव गुणनखंड क्या होता है? सारव मतलब साझा, और इसको हम उभयनिष्ठ भी कह देते हैं। उसके बाद गुणन, गुणा, खंड मतलब अभाज्य टुकड़े। तो सारव गुणनखंड 2 या 2 से अधिक संख्याओं के कॉमन जो फैक्टर होते हैं उनमें से निकलता है। जैसे हम बात करेंगे सारव गुणनखंड कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पहला नंबर है 20। तो 20 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 20 को पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 से जब हमने 20 को भाग दिया तो हमारे पास यहाँ 10 आया। फिर दोबारा 10 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 से जब दोबारा 10 को भाग दिया तो हमारे पास यहाँ पर 5 आया। अब 2 से हम 5 को भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो इसलिए अब हम 5 को 5 से ही भाग करेंगे और कितना आएगा? 1 आएगा। अगला प्रश्न और है कि 28 के भी अब हमने गुणनखंड निकालने हैं, तो 28 को भी 2 से भाग करेंगे। When we divide 28 by 2, then we get 14। और फिर दोबारा 14 को 2 से भाग किया, हमारे पास कितना आया? 2 साते 14, 2 7 जा 14। अब 7 को हम सिर्फ 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं। अब 7 को जब 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 7 एकम 7, 7 1 जा 7। इस प्रकार हमने क्या किया? 20 और 28 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य मतलब ऐसे गुणनखंड जिनके और आगे टुकड़े ना किए जा सकते हों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, और इसी प्रकार 28 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2। अब हम देखेंगे कि इनमें साझे गुणनखंड कौन है, सारव गुणनखंड कौन है। तो जैसे हमने यहाँ देखा 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है 28 के गुणनखंडों में, और इधर भी है, और ये 1 इधर है और 1 इधर भी है। तो जो दोनों तरफ गुणनखंड हैं उनको हमने यहाँ लिख लेते हैं, 2 2 और 2। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन कौन से हैं? 1 2 और फिर से 2 हैं। तो 1 हमने यहाँ लिख लिया, ये 2 भी लिख लिया, 2 दूना 4 भी हो जाएगा फिर, तो 4। तो 20 और 28 के सारव गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 4। कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4। इस प्रकार से हम इसके सारव गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है सारव गुणनखंड कॉमन फैक्टर किसके? एक हमारे पास 5 है, दूसरा 15, तीसरा क्वेश्चन 25 है। अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इनके कैसे गुणनखंड निकाले जाएंगे। तो 5
5 के गुणनखंड जब निकालेंगे तो 5 को 5 से भाग दिया, 5 एकम 5। 15 को हम 3 से भाग देंगे, 3 के टेबल में 15 आते हैं, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, यहाँ 5 आ गए। फिर 5 को 5 से ही भाग दिया जा सकता है, 5 एकम 5, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। उसके बाद 25 है, 25 को 5 से भाग देंगे, क्योंकि 25 को 2, 3 या 4 से भाग नहीं दे सकते हैं। फिर हम यहाँ 25 को 5 से भाग देंगे, 25 5 पंजे 25, यहाँ 5 लिख दिए। फिर इस 5 को दोबारा 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, यहाँ पर आ गया 5। इस प्रकार हमारे पास 5, 15 और 25 के गुणनखंड आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 5 गुना 1। फैक्टर ऑफ 5 इज 5 and 1 है। 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 गुना 5 गुना 8। तो 15 फैक्टर आर 3, 5 and 1। अब 25 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 5 गुना 5 गुना 8। फैक्टर ऑफ 25 आर 5, 5 and 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ये 5 तीनों में है, इसमें भी 5 के गुणनखंड में भी, 15 के गुणनखंड में भी और 25 के गुणनखंड में भी। और क्या क्या है और कौन कौन से गुणनखंड हैं जो इन तीनों में साझा हैं, सार्व गुणनखंड हैं या कॉमन फैक्टर हैं? एक इधर भी है, एक भी इधर है और एक इधर भी है। अब इसके अलावा और कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इन तीनों में है। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 15 में है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 5 यहाँ पर भी है एक, पर इसके साथ और कोई कॉमन नहीं है। तो इन तीनों में जो कॉमन गुणनखंड हैं, इन तीनों में जो सार्व गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं? 5 और 1। इनको हम लिख सकते हैं 5 into 1। तो 5, 15 और 25 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1 और 5। बच्चों, अब हम बात करेंगे सार्व गुणज की, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल के लिए पहले हम 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। हम देखेंगे सार्व गुणज 6 और 8 के कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 6 और 8 का पहाड़ा लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 6 and 8। हम साथ साथ में लिख रहे हैं 6 और 8 का टेबल साथ साथ में। अब देखिए आप, छह और 1, पहले ये 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 9 54, 6 दाया 60। और इस प्रकार से भी आप देख रहे हैं 8 का टेबल हमने लिख दिया है। 6 के टेबल में जो बराबर है कि राइट साइड में जो अंक आ रहे हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 24 एंड 60, इन पर गौर कीजिए। 6 और 1 क्या है? यहाँ पे गुणनखंड है और 6 यहाँ पे क्या है? गुणज है। 6 और 2 फैक्टर हैं, 12 क्या है? मल्टीपल है। इस प्रकार हम यहाँ देखें कि 6, 60 क्या है? 6 से लेकर 60 तक यहाँ पर क्या है? ये गुणज है, बराबर है के दाईं तरफ। और इस प्रकार से 8 के भी ये गुणज है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ये सारे क्या है? इसके गुणज हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें सारा गुणज कौन सा है। तो 6 चक्के 24, 6 चौके 24, 6 4 जा 24, पहला गुणज 24 है। और दूसरा यहाँ 8 के टेबल में देखिए 8 3 24 भी है। तो पहला सारा गुणज कौन है? 6 और 8 में 24। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इन 6 and 8 इज 24
दूसरा कौन है, आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों तरफ है 24 के बाद, एक तो यहाँ देखिए 6 8 48, 6 8 जा 48, और यहाँ पे आप देखेंगे 8 6 48। ये दूसरा यहाँ सार्व गुणज कौन है, 48 है। सेकेंड कॉमन मल्टीपल इज 48 हेयर। अब यहाँ आगे इस तरह से आप और सार्व गुणज निकाल सकते हैं। अब आगे है सह अभाज्य संख्याएं। तो दो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है। सह अभाज्य संख्याएं दो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है। वो प्राइम नंबर, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। जैसे हमारे पास 4 और 15 है, 4 और 15 में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, वो एक ही है। इसलिए 4 और 1 कैसी संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों, आज हमने सार्व गुणनखंड, सार्व गुणज और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और ज्यादा समझ आपको प्रैक्टिस करके आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।